हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुष्यंत और स्वागत करता हूं आपका फिज़िक्स एक्सपोज में। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मापन क्या होता है, फिज़िक्स क्या है, साइंस क्या है। तो उसी के आगे, मापन के ही आगे, ये एक चैप्टर आता है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मात्रक और इकाइयाँ हम पढ़ते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। किसी भी भौतिक राशि की मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए, अर्थात उस राशि को मापने के लिए कुछ मानक मान लिए जाते हैं, जिन्हें हम मात्रक कहते हैं। तो भौतिक राशि क्या होती है तो आप लोग सब जानते ही हैं, पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो इसके आगे, जैसे हम किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, मान लो हम किसी, जैसे हमारे पास घर है, मकान है, तो हम उसके कमरे की अपने लंबाई माप रहे हैं। अब लंबाई हमने मापी स्केल से, तो उसमें मेज़रमेंट करने में पता चला कि ये 15 इसकी लेंथ है एंड विथ इसकी 20 है, हाइट इसकी 30 है, कुछ भी है। तो अब 20, 30, 15 ये आपको नंबर तो मिल गए। अब लेकिन आप ये कैसे निश्चय कर पाएंगे कि ये मीटर में लेना है हमें, कि लीटर में लेना है, कि किलोग्राम में लेना है, किस में लेना है, कैसे पता चलेगा। तो ये मात्रक हम जो फिक्स हैं यूज करते हैं, तो लंबाई को किस में, मीटर में यूज करते हैं। तो हम 20 मीटर, 30 मीटर इस तरह से बोलेंगे ना कि 20 किलोग्राम बोलेंगे, क्योंकि हमने जस्ट मीटर क्या लंबाई माप रखी है। तो इस तरह से ही हम मात्रक या इकाइयाँ यूज करते हैं। अब आप कहो सर आपने मीटर बोला है, तो मीटर बस नहीं बोला है मैंने, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, जिसमें भी आप मापना चाहो माप सकते हो। ये सारी क्या है, इक्विवेलेंट मेज़रमेंट है ना, डिस्टेंस के। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है, जो यूनिट है, वो क्या है, लेंथ की, मीटर है। तो वही मैंने यूज़ की है। किलोग्राम नहीं यूज कर सकते हैं हम, है ना, लीटर यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। तो यही है। चलो इसकी मेज़रमेंट की डेफिनेशन, चलिए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल अमाउंट, दैट इज़ सम स्टैंडर्ड इज़ टेकन टू मेज़र द अमाउंट विच वी कॉल द यूनिट। अब आप इससे ये पता लगा सकते हो कि कोई मीटर बोल रहा है तो उसने डिस्टेंस माप रखी होगी, और कोई किलोग्राम बोल रहा है तो उसने वेट माप रखा होगा, है ना। ओके। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। फर्स्ट इज़ मूल मात्रक, विच वी कैन से फंडामेंटल यूनिट्स इन इंग्लिश, एंड सेकेंड इज़ व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। चलिए देखते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो कि अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अन्य मात्रकों से भिन्न होते हैं, इन्हें किन्हीं दूसरे मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए मूल मात्रक कहलाते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, सम स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल अमाउंट that are independent of other parameters, that is different from other units. They cannot be obtained from any other units. It is called root unit. तो चलिए अब देखो जानते हैं क्या है मूल मात्रक। रूट वर्ड आपने यूज़ किया है या फंडामेंटल आपने यूज़ किया है, तो रूट का मतलब जड़ से होता है। अब जड़ का मतलब तो आप जानते हो कि जब पेड़ बड़ा होता है या पेड़ को हम आरोपित करते हैं या वो बड़ा होता है, तो जड़ के सहारे ही बड़ा होता है। उसमें पहले तना, पत्ती या फूल तो नहीं आ जाते ना, है ना। तो ये ऐसे ही है कि मूल मात्रक मतलब जो जड़ का काम करते हैं, मतलब ये रूट है उस चीज़ का, फंडामेंटल है मतलब बेस है। इन्हीं से हम अदर मात्रक बना सकते हैं, लेकिन ये क्या है, फ्री हैं और स्टैंडर्ड हैं। तो अब जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ताप, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी हमने मूल मात्रक पढ़ा था। अब जो दूसरा नंबर था व्युत्पन्न मात्रक, मतलब मात्रक दो प्रकार के थे, एक था मूल मात्रक, एक था व्युत्पन्न मात्रक। तो अब दूसरा जो है वो है व्युत्पन्न मात्रक। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक जो किन्हीं दूसरे मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं या दो से अधिक इकाइयों से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है डिराइव्ड यूनिट्स की,
द यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल अमाउंट which are generated with the help of any other units or expressed two or more units are called derived units। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब उसके नाम ही से समझ में आ रहा है। व्युत्पन्न मतलब वो किसी और से उत्पन्न हुआ है, वो खुद से उत्पन्न नहीं हुआ, दूसरे से उत्पन्न हुआ है। मतलब ये किसी हेल्प से बना है, जिसमें हम मूल मात्रक की हेल्प ले सकते हैं, कह सकते हैं कि इसकी मूल मात्रक की हेल्प ली गई होगी या अदर मात्रक्स की हेल्प ली गई होगी, है ना। और कहीं ना कहीं इनके दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा ना कि ये इसे दो या दो से अधिक इकाइयों से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे दाब है ना, तो दाब को पास्कल में भी व्यक्त करते हैं, है ना, और बल बटे क्षेत्रफल में भी व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से तो चलिए व्युत्पन्न मात्रक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बल फोर्स, कार्य वर्क, दाब प्रेशर एवं विभव पोटेंशियल के लिए क्रमशः हम न्यूटन यूज करते हैं, है ना। बल के लिए न्यूटन यूज करते हैं और द्रव्यमान गुणे त्वरण भी यूज करते हैं। जूल हम कार्य के लिए यूज करते हैं। पास्कल हम दाब के लिए यूज करते हैं एवं वोल्ट हम विभव के लिए यूज करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक हैं जो हम यूज करते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको भी ये नॉलेज मिलनी चाहिए। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।